भारत ने युद्ध के इस भीषण दौर में भी हर बार शांति की ही अपील की है, लेकिन जंग के हालात में दुनिया के देशों के साथ तालमेल एक बड़ी चुनौती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम का पहला पड़ाव जर्मनी है। जर्मनी रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों से मदद दे रहा है। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटो के देशों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें डेनमार्क को पहुंचेंगे और साथ ही साथ फिर वापसी में दूसरे नाटो देश फ्रांस का भी रुख करेंगे। माना जा रहा है कि दौरा ताजा हालात में बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बर्लिन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और इसी के साथ पीएम मोदी के यूरोप दौरे की जबरदस्त शुरुआत हुई। इस दौरे से पहले ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर बता दिया था कि उनका ये दौरा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दरअसल ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी इसका अंत होता नहीं दिख रहा। ऐसे समय में जब पीएम मोदी साल 2022 के पहले विदेश दौरे पर निकले तो उनका पहला पड़ाव जर्मनी में है। जर्मनी जो नेटो देश है और रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहा है। वहीं जर्मनी के बाद पीएम मोदी नेटो देश बनने की ओर बढ़ रहे डेनमार्क जाएंगे और फिर वापसी में दूसरे नेटो देश फ्रांस में कुछ समय के लिए रुकेंगे। भारत ने इस युद्ध के दौरान न किसी का पक्ष लिया न किसी का विरोध किया। हर बार शांति की अपील की, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। 11 अप्रैल को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी इस वर्चुअल सम्मेलन में मिले तो पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने तो पुतिन से भी ये कहा कि वो जेलेंस्की से सीधे बात करें। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। दरअसल इससे कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की। जेलेंस्की से पीएम मोदी की फोन पर करीब 35 मिनट बात चली। वहीं पुतिन के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत 50 मिनट तक हुई। यूक्रेन ने कहा था मोदी अगर पुतिन से बात करें तो युद्ध बंद हो सकता है। इसके बाद से ही पीएम मोदी ने हर मंच पर शांति की अपील की। यही नहीं, भारत ने किसी भी एक पक्ष के साथ जाने के हर दबाव को दरकिनार कर दिया। याद कीजिए, जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में थे, तब ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत आई हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि भारत रूस की आलोचना करे, मगर भारत दबाव में नहीं आया। अमेरिका को ये कहना पड़ा कि रूस के साथ भारत के पारंपरिक संबंध हैं और अमेरिका उनमें बदलाव लाने की बात नहीं कह रहा है। वजह साफ है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत क्वाड का बेहद अहम पार्टनर है। चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगले ही महीने क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। यही भारत की ताकत है कि दुनिया का कोई भी देश उस पर अपनी बात थोप नहीं सकता, क्योंकि भारत का साथ सभी चाहते हैं। भारत ने बार बार कही है कि हम क्यों इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि हमारा इससे संबंध नहीं है। हमारी एशिया में ही अन्य समस्याएं हैं और जब वो समस्याएं सामने आई थी तो यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया था। अब यूरोप ये कह रहा है कि अब तुम हमारा साथ दो तो हम आगे तुम्हारा साथ देंगे। मेरे ख्याल से भारत इस बात को नहीं मानेगा और अपनी नीति का परिवर्तन नहीं करेगा। यदि अगर समझौते की बात आती है तो हो सकता है कि ये देश भारत के ऊपर विश्वास करें, मोदी जी के ऊपर विश्वास करें कि कुछ समझौता इनके माध्यम से हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग के बीच न्यूट्रल रहकर भी भारत ने अपने जिस कद का एहसास दुनिया को कराया है, वो पीएम मोदी के मौजूदा दौरे से और बड़ा हो सकता है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह और बर्लिन में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।